तो 22 अप्रैल से अब तक मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। जैसे सोने और जेवरात जो हैं उन्होंने लिया और लेने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पर जाकर जमा किया। तो ओरिजिनल जो 697 लाकर था उसका चाबी लो ले लिया। 22 अप्रैल को जब लाकर खोले तो देखते हैं कि लाकर खाली है। सब कुछ जानने के लिए हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा भी आए हुए थे। यहाँ के मैनेजर से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। धूप में जाते हैं आते हैं, जिस तरह कोई माई बाप है ये नहीं। 77 के एज के लगभग हमारा है। अब मैं इस उम्र में दौड़ रहा हूँ। खाली 17 तारीख वाला दिख रहा है, वो जो उसके पहले फर्स्ट दिन जो किए है ना वो नहीं दे, वो देखना हमको भी देखना है, उसको भी देखना है। फ़र्ज़ कीजिए आप अपनी मेहनत की कमाई और उस कमाई से इकट्ठा हुए पैसे से आप कुछ कीमती सामान लेते हैं और कीमती सामान लेने के लिए आप सुरक्षा की दृष्टि नज़र से आप बैंक में भरोसा करते हैं। हर लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, अभी भी करते हैं और अपने सामान को, कीमती सामान को रखते भी हैं। और सेक्टर 5 में रहने वाले दरोगा सिंह ने भी एक बैंक पे भरोसा किया और बैंक में भरोसा करने के बाद अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हुए कुछ कीमती सामान जैसे सोने और जेवरात जो हैं उन्होंने लिया और लेने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पर जाकर जमा किया। जमा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक दिन वो जाते हैं, 22 अप्रैल को पहुंचते हैं। 22 अप्रैल को पहुंचने के बाद वो जैसे चेक करने जाते हैं क्योंकि उनको शादी में जाना होता है, तो शादी में जाने के लिए वो अपने सोने जेवरात उनकी जो धर्म पत्नी है और उनकी जो बेटी है उनसे संबंधित वहाँ पर सोने और जेवरात रखे हुए थे। उस लॉकर में बैंक ऑफ बड़ौदा में ये लॉकर लेते हैं। लॉकर लेने के बाद उस लॉकर में सोने जेवरात अपनी कीमती सामान सुरक्षा की दृष्टि नज़र से वो रखते हैं कि वहाँ पर मेरे जो सामान है सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद वो जब 22 अप्रैल को वहाँ पर पता करने जाते हैं क्योंकि इन्हें शादी में जाना होता है, तो जैसे जाते हैं जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो थैला है, सोने जेवरात का जो थैला है वो वहाँ पर नहीं होता है। तब आप अनुमान लगाइए, आप कल्पना कीजिए, आप बैंक में अपना सामान सुरक्षा की दृष्टि नज़र से आप रखते हैं और वहीं से आपका जो कीमती सामान है, सोना जेवरात है, वो गायब हो जाता है। जिसके बाद बैंक वालों से बात की जाती है तो बैंक वालों का कहना ये है कि हम CCTV फुटेज भी देखा है जिस वक्त आप आए हो या उससे पहले, अब तक तो आपके लॉकर तक कोई आना जाना नहीं करता हुआ दिख रहा है, ना उस लॉकर से कोई सामान निकालता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद ये पूरा मामला जो है भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। जो प्रार्थी हैं दरोगा सिंह वो जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, IG से भी मिलते हैं, SP से भी मिलते हैं और पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार जो है जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी खुलासा होगा हम आपको बताएंगे और जो भी है हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। हमारे साथ दरोगा सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लगभग कितने समय से ये बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर लेके रखे हुए थे। हाँ, मैं वहाँ जनवरी 91 में मैं अपना लॉकर खोला था। कुछ ऐसे हमको प्रॉब्लम थे जो हम अपना गाना हमको सेफ्टी के लिए वहाँ रखना था। ये बैंक ऑफ बड़ौदा किस तरफ वाला एरिया है, ब्रांच पड़ेगा? यही सिविक सेंटर एरिया है, सिविक सेंटर एरिया है। 10 कदम पर है। चूँकि हमारे घर से नज़दीक भी है जी। और मैं ऑलरेडी पहले से मेरा वहाँ अकाउंट चल रहा था। उस पोजीशन में मैं अब चूँकि वहाँ अकाउंट था मेरा और मेरा पेमेंट आता था, इसलिए मैं वहाँ लॉकर लिया। लॉकर ले करके हमारा जो घर का पर्सनल था वही रखते थे। जैसे जैसे हमारे बच्चों की बेटी की शादी होने लगी तो उनके भी गाने वहाँ रखने लगे। आज प्रेजेंट बड़ी बहू का अपना तो गाना ले जा करके बुलंदशहर में लॉकर ले करके वहाँ रख दी, लेकिन हमारी मिसेस, हमारी बेटी, हमारी छोटी बहू, तीनों का उस लॉकर में पड़ा हुआ था। कुछ दिनों से जब बरसात 2024 में स्टार्ट हुआ तो हमारे लॉकर के यहाँ सीपेज था, वहाँ के पानी टपकता था, वो लॉकर ख़राब हो गया था। बार बार हमको शिकायत करनी पड़ती थी, जानते थे वहाँ 1 घंटा बैठना पड़ता था लॉकर खुलवाने के लिए। फिर बाद में वो नवंबर में हमको लोग बोला कि ठीक है आप अपना सामान दूसरे लॉकर में शिफ्ट कर लीजिए। हमारा ओरिजिनल जो 697 लॉकर था उसका चाबी लो ले लिया, हमको दूसरे लॉकर में रखवा दिया। जब ये लो लॉकर अपना रिपेयर कराया तो 17 जनवरी को हमको फ़ोन आया बैंक से। वो सीनियर मैनेजर है अनीता कुरेटी, उसी का फ़ोन आया कि अंकल आ करके अपना सामान उसमें शिफ्ट, अपने ओरिजिनल ये में शिफ्ट कर दिया। हमको तो ये मालूम नहीं था कि इस तरह का भी होता है, लेकिन मैंने तो अपने विश्वास फेथ से, बैंक के फेथ पर मैं ले जाके अपना सामान शिफ्ट कर दिया
और 17 जनवरी के बाद मैं, चूँकि हमको शादी में जाना था अपने ससुराल में, तो मिसेज़ को कुछ गहने चाहिए थे, तो वो ले करके हमको गए वहाँ। जा कर के हम लोग 22 अप्रैल को जब लाकर खोले तो देखते हैं कि लाकर खाली है। अब तो एकदम हम लोगों का दिमाग ये हो गया, ख़राब हो गया। फिर जब हाथ उसमें डाल करके देखा गया तो एक पोटली, जो जबकि उसमें 3 पोटली था, वो भी ढीला ढाला, और वो भी लूजला जी, उसमें कुछ देखा नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, हमारी मिसेज़ का पोटली, बेटी का पोटली और एक तनिष का डब्बा था मंगलसूत्र का, वो सब गायब। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत किया, लेकिन उस शिकायत का कोई सलूशन, पॉजिटिव सलूशन नहीं मिला। आज वही पोजीशन है, हम लोग यही। बैंक वालों से जब आपने बातचीत की तो उनका क्या कहना था? अरे वो अब पल्ला झाड़ते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। आप यहाँ जाइए, आप हाँ वहाँ जाइए, हाँ। बोलते हैं। अरे कल हम लोग गए तो बोलता है पुलिस के यहाँ जाए। अरे पुलिस के यहाँ तो हम लोग गए ही हैं। फिर हम लोग IG के यहाँ गए कल। हाँ, उसी पर गड़बड़ गया। गर्ग साहब बहुत रायल आदमी हैं, बहुत रिस्पेक्ट किए और हम लोगों की बात को ध्यान से सुने और SP साहब को फ़ोन किए। तो SP साहब बोलते हैं अरे आयु तो आज ही हमारे यहाँ आया हुआ था। तो हमारा भाई ओल्ड एज में तो आदमी दौड़ रहा है ना। आज शरीर से भी 77 के एज के लगभग हमारा है। अब मैं इस उम्र में दौड़ रहा हूँ, कम है, कम ही है। तो आंटी, जैसे जो गहना था, क्या लग रहा है कि लगभग उसका मतलब क्या रेट होगा? जैसे जितने की जो सामान गायब हुए हैं उसका अगर जोड़े तो कितना अमाउंट होगा? ये मेकिंग चार्ज वगैरह दे करके तो करोड़ों में आ जाएगा, क्योंकि मेकिंग चार्ज तो इतना महंगा हो गया है ना। सोना का दाम तो समझ लो कि 35 माने ये है 35 के थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे है वो होगा, तो उसका तो मैंने 35 लाख हो गया। हाँ, वही आपका मेकिंग चार्ज जोड़ लेंगे तो हमारा करोड़ों में जाएगा। इतनी महंगी है। हम पिछले साल इसको ठीक करवाए ना, इसमें फट से 34-35 हज़ार रुपया लग गया खाली। तो 22 अप्रैल को जब आप लोग गए नहीं मिला, उसके बाद आप लोग शिकायत है, तो 22 अप्रैल से अब तक मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। कितने बार हम लोग दौड़ लगाए, यहाँ पुलिस में भी हम लोग कितने बार गए हैं। धूप में जाते हैं आते हैं, जिस तरह कोई माई बाप है ये नहीं। वो तो कहो कि एक है बेचारा कल से ये करके वही ले करके गया अपना सब जगह। बैंक वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब उनके यहाँ से इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी मतलब इतनी बड़ी। तो आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, हर जगह का नाम बोल रहा है। आदमी जाने के लिए तो जाएगा ही। अभी तक तुम लोग को देख रहा है कि पुलिस क्या देती है खबर। पुलिस ने आज लोग कुछ नहीं खबर दिया। मतलब बोल रहे हैं CCTV में आपके लॉकर के तरफ कोई आना जाना करता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, कोई दूसरे का नहीं आना जाना है। इनका ये जब शिफ्ट कर रहे हैं तो वो भी खाली 17 तारीख वाला दिख रहा है। वो जो उसके पहले फर्स्ट दिन जो किए है ना, वो नहीं देखो, वो देखना, हमको भी देखना है, उसको भी देखना है। वो नहीं दिखाया क्योंकि इस दिन बोली कि अंकल आप थैला ले करके आइए। 17 तारीख को ये कुरेटी बोली कि आप थैला ले करके आइए, ताकि दिखे ना कि 3 गो थैला है। अब उस दिन हमको लग रहा है कि खाली चलेगा। मेरी तबीयत थोड़ा बीच में पैर दर्द हो गया था, तो हम कहीं निकल नहीं रहे थे, एकदम चला ही नहीं जा रहा था। तो इन्होंने अपना, अब पता नहीं ऐसे ही चले गए होंगे, तो तीनों टांग के ले जा रहे हैं। वो इसलिए उसको दिखा नहीं रहा है सब। ये जो नवंबर में जो शिफ्ट किए हैं उसको नहीं देखो, उसको देखना है। पुलिस के साथ मैं भी जाऊंगी ना, तब देखना है उसको। तो इस तरीके से चीज़ें जो है, शिकायत दर्ज हो गया है। उसके बाद लगातार जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है या फिर क्या सारी चीज़ें हैं वो देखा जा रहा है। अपराधी के तरफ से जो है उन्होंने कल IG साहब के साथ भी मिलकर सारी चीज़ों को बताया है, शिकायत बताया है, तो उन्होंने SP को फ़ोन किया। सारी चीज़ें हैं, इस केस को SP साहब और IG साहब तक भी पहुंचाया गया है। वो भी बोल रहे हैं कि हम लगातार कार्रवाई करेंगे और जल्द ही इसके पीछे कौन है क्या है उसका भी खुलासा किया जाएगा। बैंक की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आपका जो लॉकर है वो बैंक में कोई नहीं छुआ है। तो वहाँ से जब सामान गायब हो गया है तो एक बहुत बड़ा सवाली निशान खड़ा हो रहा है कि सामान ऑटोमेटिक कैसे गायब हो जाएगा वहाँ से। तो ये सबसे बड़ी चीज़ एक सवाल है कि, और जो CCTV की भी जो बात की जा रही है कि वो उसी दिन का दिखाया जा रहा है,
उसे पहले की नहीं दिखाया जा रहा, तो वो देखने के लिए जाएंगे अपराधी लोग। इस पूरी बातचीत के बाद इस मामले के पीछे क्या कुछ सच्चाई है और क्या चीज़ें बची हुई हैं, वो सब कुछ जानने के लिए हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा भी आए हुए थे। यहाँ के मैनेजर से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। यहाँ के स्टाफ से हमने नंबर मांगने की भी कोशिश की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि सर आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, और वो नंबर भी नहीं दे रहे थे। और अंदर किसी सीनियर से उन्होंने बातचीत किया और इस मामले में वो कुछ नहीं कहना चाहते, इस तरह से बताया गया। और हम और भी अच्छे से जानकारी लेने की कोशिश की गई, हमने किया तो उस तरीके से जवाब नहीं दे पाए। तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि इस पूरे मामले के पीछे बार बार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे, तो उसी सवाल को साफ़ करने के लिए और उसके बाद इनका क्या पक्ष है वो जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। तो जो सारी चीज़ें हुई वहाँ हमने आपको बता दिया। हम चाहते हैं यह है कि हम जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी सीनियर मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, आगे इस मामले पर अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, बिल्कुल उनका पक्ष दिखाएंगे। पर हमने अभी जानने की कोशिश की तो अंदर से इनकार कर दिया गया है। आगे इसमें क्या अपडेट रहे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए के न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।